भरोसा टूट जाए तो रिश्ते बिखरते हैं, लेकिन जब सच सामने आए तो किस पर विश्वास करें, दिल पर या दिमाग पर। आज की ये फील गुड कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। मूवी की शुरुआत में हम मैगी से मिलते हैं। मैगी एक यंग और सुंदर लड़की है जो यूनाइटेड स्टेट्स में रहती है। उसके पास लॉ की डिग्री है, लेकिन उसका पैशन बच्चों को पढ़ाने का है, इसलिए वो एक टीचर के रूप में काम करती है। लेकिन परिवार के प्रेशर के कारण वो लॉ फील्ड में जॉब लेने का सोचती है और अपने पापा की लॉ फर्म में एक इंटरव्यू के लिए जाती है। हालांकि उसे लगता है कि उसका सिलेक्शन मुश्किल है। बाद में मैगी अपनी एक दोस्त सारा से रेस्टोरेंट में मिलती है। सारा उसे कैलिफोर्निया चलने का इनवाइट करती है कि थोड़ी छुट्टी का मजा ले लें। मैगी अपनी बोरिंग लाइफ से थक चुकी होती है, इसलिए वो हाँ कह देती है। जब वो घर लौटती है तो उसकी माँ उसे सपोर्ट करती है और कहती है कि ये ट्रिप उसके लिए खुशी और सुकून लाएगा। लेकिन उसके पापा इस ट्रिप के खिलाफ होते हैं। वो चाहते हैं कि मैगी लीगल करियर पर ध्यान दे और एक प्रोफेशनल लॉयर की तरह बने जैसे वो हैं। पापा तो इतना तक कहते हैं कि वो लॉ फर्म के मैनेजर से बात करेंगे ताकि उसकी जॉब बिना इंटरव्यू के और किसी प्रॉब्लम के बगैर ही फिक्स हो जाए। लेकिन मैगी अपने पापा की इंटरफेरेंस को मना करती है और कहती है वो खुद अपनी मेहनत से जॉब पाना चाहती है। आखिर में उसकी माँ उसके पापा को मना लेती है और वो एग्री कर जाते हैं कि मैगी पहले अपनी यूरोप के ट्रिप पर जाए। कहानी के दूसरे भाग में हम मिलते हैं प्रिंस एड्रियन से, जो सदर्न यूरोप की एक छोटी सी किंगडम कैलिफोर्निया का युवराज है। ये वही किंगडम है जहां मैगी और उसकी फ्रेंड सारा अभी वेकेशन पे आना चाहते हैं। वो अपने पिता के देहांत के बाद राजा बनने के लिए कोरोनेशन की तैयारी कर रहा होता है। कोरोनेशन माने तो राज अभिषेक। एडन अपने असिस्टेंट फीलिक के साथ सेरेमनी के बारे में डिस्कस करता है और अपनी माँ क्वीन पैट्रिशा के साथ ब्रेकफास्ट पर कोरोनेशन की प्लानिंग भी डिस्कस करता है। उसकी माँ उसके इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, जैसे पहले से भाग जाना और लड़कियों के साथ पार्टी करने के लिए उसे डांटती है और कहती है कि राजा को ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। एडन चाहता है कि आम लोग भी सेलिब्रेशन में शामिल हों, लेकिन रानी इस आइडिया के खिलाफ होती है। वो ये कहती है कि ये रॉयल ट्रेडिशंस के खिलाफ है। अगले सीन में मैगी और सारा कैलिफोर्निया किंगडम पहुंच जाते हैं। दोनों टाउन स्क्वायर में घूमते हैं और एक फाउंडेशन के पास रुकते हैं। सारा एक विश मांगती है और मैगी से कहती है कि दोनों एक टूर ग्रुप को ज्वाइन करें। लेकिन मैगी अकेले टाउन को एक्सप्लोर करना चाहती है और कहती है कि डिनर से पहले वो होटल लौट आएगी। घूमते वक्त मैगी का हैट हवा में उड़ जाता है और एड्रियन जो मोटरसाइकिल चला रहा होता है उसके ऊपर से निकल जाता है बिना ध्यान किए। फिर वो वापस आता है और उस हैट को उससे ले जाता है। मैगी थोड़ा हैरान और गुस्से में आ जाती है। थोड़ी देर बाद एड्रियन उस हैट को वापस ले आता है साफ करके और मैगी को उसकी गलती से लिए हुआ वॉच भी वापस कर देता है। मैगी एड्रियन के इस बिहेवियर से सरप्राइज होती है। जब वो पूछती है कि उसने उसे कैसे साफ किया तो एड्रियन मजाक में कहता है कि उसने मैजिक से साफ किया। आखिर में दोनों के बीच में पीस हो जाता है और एड्रियन उसे शाम को फाउंटेन पे मिलने को कहता है। कोरोनेशन डे पास आ रहा होता है। एड्रियन अभी भी सोच रहा होता है पब्लिक सेलिब्रेशन का आइडिया, लेकिन जब वो रॉयल एडवाइजर से एडवाइस मांगता है तो एडवाइजर उसे कोई क्लियर ओपिनियन नहीं देता। एड्रियन फिर ये आइडिया छोड़ ही देता है। जब मैगी होटल लौटती है तो वो सारा को सब कुछ बताती है। तभी एक छोटी लड़की कार्लिया होटल के अंदर आती है और मैगी को छोटे सवेनियर बेचने की कोशिश करती है। होटल का एक स्टाफ उसे निकालने लगता है, लेकिन मैगी उस लड़की का सपोर्ट करती है और कहती है कि उसे सवेनियर खरीदने हैं क्योंकि उसे बच्चे बहुत पसंद हैं। शाम को मैगी एड्रियन से मिलने को लेकर थोड़ा हेजिटेंट होती है, लेकिन सारा उसे इनकरेज कर देती है। जब एड्रियन आता है सारा रियलाइज करती है कि एड्रियन एक अच्छा इंसान है और उन्हें अकेला छोड़ देती है। मैगी और एड्रियन एक कैफे जाते हैं। वहाँ वेटर एड्रियन को योर हाइनेस कहने ही वाला होता है, लेकिन एड्रियन इशारा करता है कि उसे एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट किया जाए। दोनों बैठकर बातें करते हैं। मैगी अपने पापा के प्रेशर के बारे में बताती है कि उसके पापा चाहते हैं कि वो एक लॉयर बने। एड्रियन भी अपनी माँ के प्रेशर के बारे में बताता है। मैगी बताती है कि उसे बच्चों के साथ काम करना बहुत पसंद है, जो एड्रियन को सरप्राइज करता है क्योंकि उसे भी बच्चे पसंद हैं। जब मैगी उसके परिवार के बारे में पूछती है तो एड्रियन झूठ बोलता है और कहता है कि उसकी फैमिली सिर्फ एक बिजनेस करते हैं। एड्रियन अब मैगी को पसंद करने लगता है और उसे दोबारा मिलने का कहता है। अगली सुबह मैगी और सारा देखते हैं कि होटल स्टाफ उनके लिए एक रॉयल स्टाइल का ब्रेकफास्ट लेकर आए हैं। स्टाफ मैगी को एड्रियन का एक लेटर भी देता है जिसमें लिखा होता है कि ये ब्रेकफास्ट एड्रियन ने भेजा है। मैगी एड्रियन की असल आइडेंटिटी के बारे में क्यूरियस हो जाती है और सोचती है कि शायद उसका परिवार होटल का मालिक है। स्टाफ उसकी आइडेंटिटी नहीं बताता, सिर्फ ये कहता है कि उसका परिवार यहाँ पर बहुत अच्छा है। एड्रियन और मैगी फिर से मिलते हैं और किंगडम की गलियों में घूमते हैं। दोनों अपनी लाइफ के बारे में बात करते हैं और उनके बीच बॉन्डिंग हो जाती है। तभी एड्रियन का असिस्टेंट फीलिक्स कॉल करता है और कहता है तुरंत पैलेस वापस आना होगा।
तो एड्रियन मैगी को छोड़कर चला जाता है। अगले दिन मैगी और सारा एक म्यूजियम जाते हैं और एड्रियन और उसकी माँ की फोटोज देख लेते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि एड्रियन एक्चुअली एक युवराज है। मैगी इंटरनेट पर उसके बारे में रिसर्च करती है तो उससे पता चलता है कि एड्रियन एक बहुत बैड बॉय है जो काफी लड़कियों को धोखा दे चुका है और फेक आइडेंटिटीज का यूज भी करता है और अपने आप को एक आम आदमी बताने के लिए। बाद में मैगी एड्रियन से मिलती है और कहती है कि उससे सब कुछ पता चल गया है। एड्रियन शॉक हो जाता है। मैगी उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाती है। एड्रियन समझाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ चाहता है कि मैगी उसे एक नॉर्मल इंसान की तरह जाने, लेकिन मैगी उसकी कोई बात नहीं मानती और कहती है कि वो एक वुमनाइजर है। एड्रियन मैगी को समझाता है कि वो सब अफवाहें उसके बारे में फैलाई गई हैं, वो ऐसा आदमी नहीं है, ये सब झूठ है कि वो लड़कियों को मैनिपुलेट करता है। फिर एड्रियन मैगी से कहता है कि वो उसके साथ एक सीक्रेट जगह चले जहां कुछ बच्चे रहते हैं। वहां पहुंचकर एड्रियन मैगी को फीलिक्स से मिलवाता है और कहता है कि वो थोड़ी देर वेट करे जब तक वो बच्चों के साथ वॉलीबॉल खेलता है। उस वक्त फीलिक्स मैगी को बताता है कि एड्रियन ने एक फाउंडेशन शुरू किया है और जिससे वो बच्चों की मदद करता है और ये बात रॉयल फैमिली तक को नहीं पता। फीलिक्स से बात करते वक्त मैगी को समझ आता है कि एड्रियन अपना ज्यादा वक्त बच्चों के साथ बिताता है और जो न्यूज़पेपर उसे वुमेनाइजर के रूप में दिखाता था वो गलत है। मैगी वहां उस छोटी लड़की कार्डिया से मिलती है जिसे उसने होटल में देखा था। उसे पता चलता है कि कार्डिया इसी इंस्टीट्यूट में रहती है जो एड्रियन ने बनाया है। कार्डिया मैगी से कहती है कि उसे बाकी बच्चों के साथ घुलने मिलने में मुश्किल लगता है। मैगी उसे मोटिवेट करती है और आखिर में कार्डिया हिम्मत करके स्टेज पे जाती है और बाकी बच्चों के साथ मिलकर गाना गाती है। मैगी का ये प्यार और सपोर्ट एड्रियन के दिल में उसकी और भी रिस्पेक्ट का कारण बनता है। एड्रियन उसे कहता है कि वो रॉयल पैलेस में डिनर पे आए जहां वो उसे अपनी रियल लाइफ दिखाना चाहता है। इस बीच रानी को भी पता चल जाता है कि एड्रियन एक लड़की के साथ रिश्ता चला रहा है। वो अपने गार्ड्स को मैगी पर नजर रखने के बारे में कहती है और चाहती है कि मैगी के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा की जाए। थोड़ी हेजिटेशन के बाद मैगी रॉयल पैलेस जाती है और एड्रियन से मिलती है। एड्रियन उसकी मुलाकात अपनी मां से करवाता है। डिनर के दौरान रानी पैट्रिशिया और कुछ रॉयल फैमिली के मेंबर्स मैगी की प्रेजेंस से खुश नहीं दिखते, खास करके जब मैगी अपना ओपिनियन रखती है कि एड्रियन के आइडिया को सपोर्ट करना चाहिए जिसमें वो अपने रॉयल ट्रेडिशंस को तोड़ने की बात करता है। डिनर के बाद रानी पैट्रिशिया एड्रियन से कहता है कि वो मैगी के साथ अपना रिश्ता खत्म कर दे, लेकिन एड्रियन इनकार कर देता है और कहता है वो मैगी से प्यार करता है और उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहता है। एड्रियन होटल जाता है और मैगी को बाहर बुलाता है। दोनों साथ वॉक कर रहे होते हैं, एक दूसरे से अपने प्यार का कन्फेस करने वाले होते हैं। तभी एक जर्नलिस्ट चुपके से उनकी फोटो खींच लेता है। अगली सुबह न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे मैगी और एड्रियन की फोटो छप जाती है जिससे पब्लिक शॉक हो जाती है। रानी पैट्रिशिया गुस्से में आ जाती है और मैगी और एड्रियन का रिश्ता तोड़ने का प्लान बनाना शुरू कर देती है। मैगी और सारा डिसाइड करते हैं कि वो होटल छोड़ देंगे, लेकिन जाने से पहले उन्हें बाहर रिपोर्टर्स मिल जाते हैं। दोनों जल्दी से वापस अपने रूम लौट जाते हैं। थोड़ी देर बाद मैगी के पिता की कॉल आती है। जब उन्हें एड्रियन और मैगी के रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वो उसे तुरंत घर लौटने को कहते हैं। सारी चीजों से थकी मैगी अपसेट लगती है। इसी वक्त मैगी एड्रियन को होटल की लॉबी में देखती है। एड्रियन उसे कहता है कि वो उसके साथ कुछ दिन पेरिस चलेगी, लेकिन मैगी अपने दिल में एड्रियन के लिए फीलिंग्स होने के बावजूद उसकी रिक्वेस्ट को मना कर देती है। अगले दिन जब मैगी और सारा पैकिंग कर रहे होते हैं, मैगी को एक लॉ फर्म की कॉल आती है। उन्होंने जॉब ऑफर की होती है और कहते हैं कि उसे वापस यूनाइटेड स्टेट्स जाना होगा। मैगी मिक्स फीलिंग्स में होती है। एक तरफ जॉब मिलने की खुशी होती है, लेकिन दूसरी तरफ एड्रियन के लिए उसका प्यार, किंगडम में रहने की इच्छा उसे इमोशनल कर देती है। काफी सोच विचार के बाद मैगी डिसाइड करती है कि वो एड्रियन को छोड़कर अपने लीगल करियर को फॉलो करेगी। ये सुनकर एड्रियन का दिल टूट जाता है, लेकिन वो इस रिश्ते को बचाने के लिए कुछ नहीं करता। अपने देश वापस जाने से पहले मैगी डिसाइड करती है कि वो रॉयल पैलेस जाकर रानी पैट्रिशिया से एड्रियन के चिल्ड्रन फाउंडेशन के बारे में बात करेगी। रानी जो पहले समझती थी कि एड्रियन सिर्फ लव अफेयर्स में इंटरेस्टेड है, जब उसे पता चलता है कि एड्रियन ने बच्चों के लिए सच में एक फाउंडेशन बनाया है तो ये सच जानकर रानी पैट्रिशिया इमोशनल हो जाती है। अपने पिछले बिहेवियर को रिग्रेट करती है। फिर वो फीलिक्स से कहती है कि उसे फाउंडेशन दिखाए। जब रानी फाउंडेशन जाती है, उसका नजरिया बदल जाता है और वो डिसाइड करती है कि एड्रियन की कोरोनेशन सेलिब्रेशन में पब्लिक को भी आने के लिए अलाउ किया जाए। जब मैगी अपना सामान पैक कर रही होती है तो होटल स्टाफ उसे एड्रियन की कोरोनेशन में आने के लिए न्योता देती है। पहले मैगी अटेंड करने से मना करती है, लेकिन सारा उसे कन्विंस करती है कि वो इस न्योते को एक्सेप्ट करे। इस बीच रानी पैट्रिशिया रियलाइज करती है कि एड्रियन मैगी से जुदा होने के बाद कितना दुखी है। रानी डिसाइड करती है कि एड्रियन को पूरा सपोर्ट देगी और उस पर प्रेशर बनाना बंद करेगी। रानी मैगी के पास होटल में जाती है और अपने पिछले व्यवहार के बारे में उससे माफी मांगती है।
और उसके एक जॉब ऑफर करती है एडन की फाउंडेशन में बच्चों के साथ काम करने के लिए। मैगी सरप्राइज होती है, लेकिन आखिर में वो किंगडम में रुकना और फाउंडेशन में काम करने का डिसीजन ले लेती है, क्योंकि बच्चों के साथ काम करना उसका सपना था। अगले सीन में एडन अपने कोरोनेशन सेरेमनी में होता है। उसके पास रॉयल फैमिली और आम जनता भी होते हैं जो इवेंट में इनवाइटेड होते हैं। तभी मैगी वहां पहुंचती है। एडन उसकी सुंदरता को देखकर फिर से पिघल जाता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता है। मैगी मुस्कुराती है। अब एडन ऑफिशियली राजा बन चुका होता है। वो मैगी से कहता है कि क्या वो उसके साथ रुकेगी या अपने देश वापस जाएगी। मैगी जवाब देती है कि वो एडन के साथ रुकेगी और फॉर्मली अनाउंस करती है कि उसने एडन की फाउंडेशन में काम करने का फैसला लिया है और उससे अपने प्यार का कन्फेस भी करती है। फिल्म के आखिरी लम्हों में एडन डिसाइड करता है कि वो अपना जीवन मैगी के साथ बिताएगा, क्योंकि उसे मैगी में सच्चे प्यार की सारी क्वालिटीज मिल गई हैं। और इसके साथ ही ये फील गुड मूवी यहाँ खत्म होती है।